अगर आप ये वीडियो सिर्फ इसलिए देख रहे हो कि भाई कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी बता दे, कल मार्केट खुले और मेरा लॉस रिकवर हो जाए, तो भाई ये वीडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आपने कभी चार्ट के सामने बैठकर अपना पीएनएल लाल होते देखा है, फोन साइलेंट किया है और अंदर से आवाज आई है, शायद मैं ट्रेडिंग के लायक नहीं हूं, तो आज का वीडियो आपकी लाइफ बदल सकता है। क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा ट्रेडिंग का वो कड़वा सच जो कोई यूट्यूबर नहीं बताता। ट्रेडिंग का सबसे बड़ा दुश्मन। ट्रेडिंग में आपका सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं है, ब्रोकर नहीं है, इंडिकेटर नहीं है, स्ट्रैटेजी नहीं है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन है आपका खुद का दिमाग, आपकी साइकोलॉजी। आपकी स्ट्रैटेजी सही होती है, सेटअप परफेक्ट होता है, एंट्री भी सही होती है, लेकिन फिर भी ट्रेड लॉस में चला जाता है। क्यों? क्योंकि ट्रेडर डर जाता है या लालच में एसएल हटा देता है, और यही वो मोमेंट है जहां पैसा नहीं, आपका कॉन्फिडेंस मरता है। माइंडसेट वर्सेस स्ट्रैटेजी, रियलिटी चेक। आज 90% ट्रेडर्स दिन रात क्या करते हैं? बेस्ट इंडिकेटर कौन सा है, बेस्ट सेटअप कौन सा है, बेस्ट एंट्री कौन सी है, लेकिन कोई ये नहीं पूछता बेस्ट माइंडसेट कौन सा है। मार्केट को फर्क नहीं पड़ता कि आप कॉन्फिडेंट हो या डर रहे हो। मार्केट प्रोबेबिलिटी पर चलता है और प्रोबेबिलिटी में लॉस नॉर्मल है। प्रोफेशनल ट्रेडर लॉस को ईगो पर नहीं लेता, बिगिनर ट्रेडर लॉस को इंसल्ट समझता है। ट्रेडर्स के 5 ट्रेड्स। अब मैं आपको बताता हूं वो 5 चीजें जो हर सक्सेसफुल ट्रेडर में कॉमन होती हैं। ट्रेड नंबर 1, लॉस को नॉर्मल मानना। प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए लॉस बिजनेस रेंट जैसा होता है। जैसे दुकान चलाने के लिए रेंट देना पड़ता है, वैसे ट्रेडिंग में रेंट होता है लॉस। बिगिनर क्या करता है? एसएल हटाता है, लॉस को एवरेज करता है और खुद को कन्विंस करता है मार्केट वापस आएगा। लेकिन मार्केट आपके इमोशंस नहीं देखता भाई। ट्रेड नंबर 2, पेशेंस। नो ट्रेड भी एक ट्रेड है। अगर सेटअप नहीं है तो ट्रेड लेना स्टुपिडिटी है। मार्केट रोज पैसा देने के लिए नहीं खुलता। ट्रेड नंबर 3, इमोशन डिटैचमेंट। जब ट्रेड प्रॉफिट में होता है तो लालच आता है और होल्ड कर लेता हूं, ज्यादा प्रॉफिट होगा। और जब लॉस में होता है तो डर आता है, एसएल मत लगाऊं, निकल जाएगा। प्रोफेशनल ट्रेडर ट्रेड को पर्सनल नहीं लेता, वो सिर्फ सिस्टम फॉलो करता है। ट्रेड नंबर 4, प्रोसेस फोकस। प्रॉफिट आपका गोल नहीं होना चाहिए, प्रॉफिट आपका बाय प्रोडक्ट है। अगर आपका प्रोसेस सही है तो पैसा अपने आप आएगा, लेकिन अगर आप सिर्फ प्रॉफिट के पीछे भाग रहे हो तो आप रूल्स तोड़ोगे और मार्केट आपको तोड़ देगा। ट्रेड नंबर 5, डिसिप्लिन। वेल्थ जल्दी नहीं बनती, वेल्थ बनती है डिसिप्लिन से, बोरिंग रूल से, कंसिस्टेंसी से। मार्केट में हीरो नहीं बनना होता, मार्केट में सर्वाइव करना होता है। रिवेंज ट्रेडिंग, डेंजर जोन। अब आता है सबसे डेंजरस ट्रैप, रिवेंज ट्रेडिंग। जब ट्रेडर को नुकसान होता है तो वो सोचता है अब मैं मार्केट को दिखाऊंगा। वो लॉट साइज बढ़ा देता है, रैंडम एंट्री लेता है और 30 मिनट में पूरा हफ्ते का प्रॉफिट उड़ा देता है। याद रखो, मार्केट से बदला लेने वाला ट्रेडर मार्केट में हमेशा हारता है। गोल्डन रूल, अगर लगातार 2 लॉस हो जाएं तो चार्ट बंद करो, बाहर वॉक करो और खुद को रीसेट करो। ओवर कॉन्फिडेंस, प्रॉफिट भी खतरनाक है। अब एक शॉकिंग सच सुनो, लॉस डेंजरस है, लेकिन लगातार जीत उससे भी ज्यादा डेंजरस है। क्यों? क्योंकि जब लगातार जीतते हो तो दिमाग बोलता है मार्केट समझ आ गई है, और फिर आप रूल्स तोड़ते हो, लॉट साइज बढ़ाते हो, ओवर ट्रेड करते हो और एक ही ट्रेड में सब खत्म। ओवर कॉन्फिडेंस ट्रेडिंग का साइलेंट किलर है। जल्दबाजी, इंपेशेंस। बहुत लोग सिर्फ इसलिए ट्रेड लेते हैं क्योंकि खाली बैठा नहीं जाता, लेकिन मार्केट में पैसा एक्टिविटी से नहीं बनता, पैसा बनता है एक्यूरेसी से। जितना ज्यादा रैंडम ट्रेड करोगे उतना ज्यादा अकाउंट एम्प्टी होगा। आइडेंटिटी शिफ्ट, बेस्ट एंडिंग। अब सबसे पावरफुल बात, ट्रेडिंग में आपको स्ट्रैटेजी बदलनी नहीं है, आपको आइडेंटिटी बदलनी है। खुद को ट्रेडर मत मानो, खुद को मानो प्रोफेशनल रिस्क मैनेजर। आपका काम पैसा कमाना नहीं है, आपका काम रिस्क कंट्रोल करना है। जब आपका फोकस हीरो बनने से हटकर सिस्टम ऑपरेटर बनने पर आएगा, तभी कंसिस्टेंसी आएगी। फाइनल मैसेज प्लस सीटीए, स्ट्रॉन्ग एंडिंग। अगली बार ट्रेड लेने से पहले खुद से पूछना, क्या मैं सिस्टम से एंट्री ले रहा हूं या इमोशन से? अगर इमोशन से ले रहे हो तो मार्केट आपको लेसन देगा, और अगर सिस्टम से तो मार्केट आपको रिवॉर्ड देगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में लिखो डिसिप्लिन इज इक्वल टू मनी। और भाई, अगर आप चाहते हो मैं एक कंप्लीट ट्रेडिंग साइकोलॉजी सीरीज बनाऊं तो सब्सक्राइब जरूर करना।